स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ डीवी एक्ट का मुकदमा हुआ है, आपके खिलाफ डीवी एक्ट की एफआईआर दर्ज कराई गई है और बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए उसमें चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि चाहे वो डीवी एक्ट हो या किसी भी तरह के मामले हो जिसमें आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि वो ऐसी एफआईआर को दर्ज करने के बाद घटना स्थल पर जाए और जा करके पूरी जांच पड़ताल करे। जांच पड़ताल करने के बाद अगर पुलिस को ये लगता है कि जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी बातें लिखवाई गई हैं, जो शिकायत की गई है वो सब सही है, तो पुलिस चार्जशीट बनाती हो और ऐसी चार्जशीट को दायर करती है, कोर्ट में पेश कर देती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डीवी एक्ट में आपके खिलाफ एफआईआर कराई गई है। पहले क्या होता था कि डीवी एक्ट के जब भी मुकदमे किए जाते थे तो तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाती थी और साथ ही साथ एफआईआर तुरंत दर्ज भी कर ली जाती थी। लेकिन अब जो जजमेंट आए हैं, अब जो आदेश आया है, उसके हिसाब से ये है कि जब भी कोई कंप्लेन कराता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसी कंप्लेन को सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है कि वो उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन करे, पहले पूरी जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद अगर उसे लगता है कि मामला सही है, जो भी बातें बताई गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो सब सही है, तो वो एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर वो एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ फिर वो सारे जब जांच पड़ताल उसकी खत्म हो जाती है तब वो चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट बना लेने के बाद वो उस चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर देती है। लेकिन क्या होगा कि जब पुलिस ने आपके खिलाफ जो भी कंप्लेन कराई गई है उसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की और बिना पूछताछ किए चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी। ऐसा पुलिस वाले तब कर सकते हैं जबकि मामला ऐसा है कि उन्हें ये लग रहा है कि जो बातें बताई जा रही हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन की जा रही है, वो सब बातें सही हैं और जो भी कंप्लेन की जा रही है उसको सुनने से ही लगता है कि वो सारी बातें सही हैं, या फिर जो प्रूफ्स दिए गए हैं उन प्रूफ के हिसाब से ये लगता है कि आप आरोपी हैं, आपके खिलाफ चार्ज बनता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस चार्जशीट दायर कर देगी कोर्ट में। लेकिन डीवी एक्ट के जो केसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे ही आते हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट को कोर्ट में दायर नहीं कर सकती है। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई तो आप क्या करेंगे। क्या आपके पास अब कोई अधिकार नहीं है? क्या आप अब कुछ भी नहीं कर सकते? अब आपके पास सारे आपके अधिकार खत्म हो गए, आपके सारे राइट्स अब किसी का कोई मतलब नहीं रह गया? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बहुत सारे अधिकार ऐसे दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। आप अपने हक के खिलाफ नहीं लड़ पाते क्योंकि आपको आपके अधिकार ही नहीं पता। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप ऐसी एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन दायर कर सकते हैं। धारा 482 सीआरपीसी ऐसी एफआईआर को रद्द करने की पूरी शक्ति रखती है। रद्द करने का मतलब है कि उस एफआईआर को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी एफआईआर को, किसी भी तरह की एफआईआर को आप पुलिस स्टेशन के माध्यम से आप रद्द नहीं करा सकते। आप कहां से करा सकते हैं? आप हाई कोर्ट के माध्यम से करा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बिना इन्वेस्टिगेशन के आपके खिलाफ चार्जशीट बना करके चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर दिया गया है, तो आप ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट जाइए और जा करके अधिवक्ता के माध्यम से धारा 482 सीआरपीसी के तहत ऐसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए पिटीशन दायर कर दीजिए। जब तक आपकी केस पर सुनवाई होती रहेगी हाई कोर्ट में, तब तक पुलिस आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, तो उन्हें उनकी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए उन्हें सजा दी जाएगी। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्यवाही जरूर की जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको
आगे बढ़ करके आपको उनके खिलाफ केस करना होगा या आपको उनके खिलाफ शिकायत करनी होगी। अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो फिर ऐसे पुलिस वाले भी अपना काम वैसे ही करते रहेंगे। आज आप परेशान हैं, कल कोई और परेशान होगा, कल किसी और के साथ ऐसा ही होगा। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 482 के तहत आप पिटीशन दायर कर दीजिए। और ये जो आप 482 के तहत जो आप पिटीशन दायर करते हैं एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो उसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके खिलाफ डीवी एक्ट का जो मुकदमा हुआ है उसमें आपका नाम झूठी कंप्लेन आपके नाम से की गई है, तो भी आप ऐसी एफआईआर को भी एफआईआर से अपना नाम निकलवाने के लिए भी आप हाई कोर्ट में आप पिटीशन दायर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके खिलाफ ही केस किया गया है, आपको आरोपी बताया गया है, तो आप ऐसे एफआईआर को रद्द कराने के लिए भी कोर्ट में केस क्वैश कराने के लिए आप वहाँ पे पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको उन सारे पॉइंट्स का जिक्र करना पड़ेगा जिससे कि हाई कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि आप निर्दोष हैं और आपके खिलाफ जो भी कार्यवाही की गई है वो बहुत ही गलत तरीके से की गई है। एक बार अगर हाई कोर्ट को ये विश्वास हो गया तो हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को रद्द कराने का आदेश जरूर दे देगी। जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।